अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अयान। आप देख रहे हैं डिस्कवर विद अयान। आज जो हमारे मेहमान हैं अमजद खान तजवाना, जो कि मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त भी हैं। ये बहुत ही अच्छे ट्रैवलर, ट्रैकर और साथ में बड़े ही प्यारे शायर हैं। तो आएँ जी, चलते हैं इनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अमजद भाई? अल्लाह का बहुत करम है और शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे डिस्कवर अयान पे मदऊ किया। मैं इसके लिए आपका शुक्रगुज़ार हूँ। जज़ाकल्लाह। अच्छा अमजद भाई, अब बताइएगा कि आपने ये जो ट्रैकिंग का एक सिलसिला शुरू किया था, पहले तो मेरे ख़्याल में आप सिंपल ट्रैवलिंग करते थे और उसके बाद आप ट्रैकर मतलब ट्रैकिंग की दुनिया में आ गए। तो ये आपने मतलब कैसे सोच आई? पहला ट्रैक आपने कौन-सा किया? अ, पहले तो हम दोस्तों के साथ वैसे ही जैसे लोग सैर पे जाते हैं, हुँ, सैर पे हुँ। जाते थे। तो हमने एक कुमराट वैली में वो ट्रैक किया। तो कौन-सा? वो जो लेक है कटोरा ज लेक? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा। तो अ, तब पता ही नहीं था कि ये जो है ना ये इसे ट्रैक कहते हैं या जो भी है। ज़ाहिर है बंदे को एक सही तरह से नॉलेज नहीं होता। हुँ, हुँ। उससे पहले मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं टीम लेके मानसरेरा गया तो वहाँ से फिर हम बच्चों को साथ लेके गए नारान। हुँ, हुँ। तो उस वक़्त शायद आपने भी काफ़ी सफ़र किया है, काफ़ी दिनों से आप इस सिलसिले को जारी रखा हुआ है आपने भी। जी, आपको याद होगा वहाँ एक लकड़ी का पुल होता था जहाँ पे आजकल डैम बन रहा है। तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ही। दरिया के नीचे जाके, दरियाए कन्हार के नीचे जाके फिर आप वो गाड़ी उस पुल से गुज़ार के हुँ, तो फिर हुँ, वहाँ हुँ। पे अक्सर हमारे पास तो ज़ाहिर वैन होती थी, हम सारे वो बच्चे उतारते थे और फिर वैन गुज़ार के फिर इस तरह सम टाइम वो जो वहाँ पे लकड़ी की सेटिंग भी करते थे हम लोग। हुँ, हुँ। तो उस दौर में एक दफ़ा हम वहाँ पे गए तो हमने वहाँ से ज़ाहिर है वो दौर भी ऐसा ही था, स्टूडेंट ही दौर था, तो इतने पैसे भी नहीं होते थे। तो ऐसे हमने ही। जब वहाँ से वो जीप वालों से थोड़ी बात की पैसों की, तो वो रेट सुन के हमने कहा जी हम क्यों ना पैदल चलते हैं। हुँ, हुँ। तो हम सब ना पैदल निकल पड़े, हमने तकरीबन साढ़े 4 घंटे के बाद ना हम वहाँ पहुँचे। तब काफ़ी वहाँ सर्दी थी, तो एक कैंप में हमने पकौड़े-वकौड़े खाए और फिर वापस आ गए। हुँ, तब हुँ। इतना नॉलेज नहीं था कि ये ट्रैक्स होते हैं और किस तरह लोग करते हैं। हुँ, हुँ। फिर एक हमारा जो सिलसिला था ज़ाहिर है मैं शायर हूँ, तो हम मुशायरे वगैरह करवाते थे। हुँ, हुँ। तो आपको पता ही है बुरे वाला ट्रैकर वहाँ था, तो मैंने नाम-नूम सुना हम लोगों ने कि यार ये बुरे वाला ट्रैकर एक बन गया है, डॉक्टर शाद इकबाल साहब ने बनाया है। उसके बिल्कुल। साथ खालिद हुसैन साहब हैं और बाकी कुछ दोस्त हैं। तो वो हम उनको अपने जो मुशायरे होते थे, उन पे बुलाते थे। वो उनका कोई प्रोग्राम उन्होंने 1-2 प्रोग्राम कराया तो हमें भी वहाँ पे बुलाया। हुँ, तो हुँ। वहाँ मैंने एक अतीक की ना वीडियो देखी, वो रश लेक की वीडियो थी। हुँ, हुँ। तो मैंने अतीक को कहा कि यार अतीक अगर नेक्स्ट आप जाओ तो यार ट्रैक पे मुझे भी ले जाओ। हुँ, हुँ। तो क्या-क्या सामान होता है, कैसे होता है मुझे बताओ। उसने ख़ैर कहा कि जी वो को मेहमान वाले हैं लाहौर, तो हम उनसे जो है ना सामान गैजेट मँगवा ले लेते लेंगे। हैं। हुँ, और ये हुँ। ख़ैर वहाँ गया, इसने मुझे वहाँ से कॉल की, फिर लाइव वो मुझे कुछ चीज़ें इसने व्हाट्सएप पे दिखाई भी। तो फिर हमने वहाँ से कुछ चीज़ें खरीदी हुँ, हुँ। और फिर मेरा असल में हमने इसने मुझे कहा कि जी हमने शमशाल पास करना है। शमशाल पास? शमशाल पास। आप इमेजिन करें कि शमशाल पास आपको भी पता है कि शमशाल पास अगर पाकिस्तान में कोई 4-5 डेंजरस ट्रैक हैं, तो वो उनमें से एक है। सबसे जो अब मतलब मुश्किल है, ऐसे ही, मुश्किल है। ऐसे ही। तो खैर इसके साथ बात चलती रही। इसने कहा जी हमने फलाँ दिन जाना है। मैंने हुँ, कहा हुँ। ठीक है। मैं उस दिन रेडी था। मैंने इसे कॉल की, इसने कहा यार वो तो डेट का जो है ना वो हो गया, वो तो अगले मंथ हमने जाना है। हुँ, तो हुँ। मेरे कुछ दोस्त ना जा रहे थे सैर के लिए, तो मैं उनके साथ चला गया। हुँ, हुँ। लेकिन एक आसिफ लड़का है शमशाली, मेरी उससे एक दफ़ा ना फेसबुक पे बात हुई। हुँ, तो उसने हुँ। कहा जी हम ना शमशाल पास करवाते हैं, ये वो मेरी बात हुई। मैंने कहा कौन है? उन्होंने कहा जी अब्दुल जोशी। मैं नहीं जानता था कि अब्दुल जोशी कौन है। हुँ। अच्छा, अब्दुल जोशी वो है जिसने माउंट एवरेस्ट कर रखी थी तब ना, सॉरी अन्नपूर्णा क्या है वो कर रखा था। अनावरण। अन्नपूर्णा। अच्छा, तो मैंने कहा जी ठीक है। हुँ, हुँ। अच्छा, और मैं आप बिलीव करें कि मैं घर में 11 बजे उठता था हुँ, हुँ। और मैंने कभी पानी भी अपने हाथ से नहीं पिया। यानी पानी भी साथ वाले को कहना कि यार मुझे डाल के दें, पानी ये का मेरी ग्लास तबीयत दे थी। दें। और मैं घर की सीढ़ियाँ भी कभी नहीं चढ़ा था और मैं चला गया शमशाल शमशाल पास पास करने। करने। अच्छा, जब हम थे गोरीकोट, ये जो अस्तोर से आगे है ना गोरीकोट, वहाँ एक होटल में थे। वहाँ पे मुझे नेट मिल गया। हुँ, हुँ। मैं ना 2 तरह का सामान लेके गया था। जो इसने मुझे कहा था वो सामान ट्रैकिंग वाला और हुँ, हुँ। दूसरा, उसमें शूज़ भी नहीं थे मेरे पास स्लीपिंग बैग भी नहीं था।
और मैं चला था शमशाल पास करने। शमशाल पास करने। अच्छा खैर, उसने मुझे कॉल की, मैंने दोस्तों को वो बैग दिया, मैंने कहा यार ये आप वापस ले जाओ, गाड़ी भी अपनी उनको दे दी। मैं वहाँ से ट्रैवल करके बस के जरिए ना मैं वहाँ हुंसा चला गया। वहाँ जाके आसिफ से मिला। आसिफ ने मुझे एक लड़का था फैसलाबाद का, उससे मिलाया, हुंजला शेख उसका नाम था। तो एक माउन सेल, वो बड़ी अच्छी गुलकार है, आजकल इंग्लैंड में वो इस पे जो है ना अपनी गायकी पे वहाँ वो प्रोग्राम भी कर रही है और वो सीख भी रही है। तो उसकी एक सिस्टर जो है वो ये लॉन्ग टेनिस जो है उसकी प्लेयर है, ओलंपिक की खेल रही है वो। तो उससे भी मुलाकात करवाई। खैर हम वहाँ से शाम को ट्रैवल करके हम चले गए वहाँ शमशाल चले गए। वहाँ जाके हमने स्टे किया। ये अगले दिन ही इनको मिल गई परमिशन, ये चले गए। मेरा उन्होंने कहा भाई इसने तो ट्रैक ही करना है, उन्होंने मेरा वो लिया नहीं, एनओसी नहीं लिया। तो जब हम निकलने लगे तो हमने तकरीबन कोई वो पुल तक सफ़र किया, गाँव से बाहर तक। वहाँ पीछे पुलिस वाले आ गए, उन्होंने मुझे रोक लिया। अच्छा फिर मैं 2 दिन वहाँ मैंने वेट किया, फिर एनओसी मिला। एनओसी मिलने के बाद फिर हमने सफ़र किया। हम 3 लोग थे, मैं, आसिफ को मेरे लिए छोड़ के गए। एक और लड़का था, उसको कहा कि आप बैग ले जाओ, उसको मैंने 8,000 अलहदा पे किया। 1.5 लाख मैंने अब्दुल जोशी को पे किया और 8,000 उसको मैंने अलहदा पे किया। ये कब की बात है? ये मेरे ख्याल 2022 की बात है। 2022। हाँ, मुझे अभी 3 साल ही हुए हैं ना ट्रैकिंग में आए हुए। खैर जी, चलते रहे, रात का सफ़र किया, सारी रात चलते रहे। हालांकि लोग वहाँ, आपको पता, दिन को सफ़र नहीं करते और ऐसे ही है, मैं दिन सारी में रात चलता मतलब रहा। बड़ा टफ होता है। फिर हम तकरीबन को 2 घंटे एक जगह पे सोए। अगले दिन फिर सारी रात चलते रहे। हम वो जो इनका है ना सुंजराव या कुछ जगह का नाम है जहाँ पे इनके वो यॉक्स वगैरह घर बने हुए हैं, यॉक्स वगैरह जी, मतलब चरने वो के लिए जैसे ही छोड़े। आप चढ़ाई ऊपर जाते हैं तो फिर सब्जा आ जाता है और फिर वो मिंगलिंग सर और वो लेके हैं 2 और वो चीज ऐसे ही। तो हम वहाँ रात हमने वहाँ फिर वहाँ पूरी रात हमने गुजारी। तो हम वहाँ तकरीबन शाम को पहुंचे। मैंने कहा यार अब मुझसे नहीं चला जाता। उसने कहा 2 घंटे का सफर है, 1 घंटा लगेगा, ये सिर्फ चढ़ाई है। मैंने कहा मैंने नहीं जाना। मैं बहुत थक चुका था क्योंकि मुसलसल एक रात एक दिन चल के। खैर उसने कहा जी सुबह फिर अगर 4-5 बजे निकलो तो फिर मैं तेरे साथ रहता हूँ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा चला जा, मुझे नहीं है परवाह। अच्छा, कोई खौफ नहीं था, कोई डर नहीं था, मुझे पता है इसने जाना। मैंने कमरे को लॉक करना या वो लगा लेनी है, टेक लगा लेनी है उसके साथ लकड़ी की, तो मैंने सो जाना अंदर, तो कोई चीज़ इंशाल्लाह आएगी नहीं। खैर वो रुक गया। सुबह हम वहाँ से बगैर कोई नाश्ता किए हुए वहाँ से निकले। वहाँ गए तो रास्ते में ना कुछ टीम्स जो थी ना वो कर रही थी मिगलिंग साथ, तो उनसे मिले। उनमें एक अब्दुल जोशी की वाइफ भी थी। तो खैर उसने मुझे पानी पिलाया वहाँ, मुझे नहीं पता था कि ये कौन है। तो वहाँ से फिर हम आगे गए, अब्दुल जोशी और ये मिले, बड़े खुश हुए कि आप पहुँच आए हो। जब वो आसिफ ने बताया कि हम इस तरह आए हैं, तो मुझे अब्दुल जोशी ने कहा कि मैं पूरे वसूख से कहता हूँ कि हमारे किसी शमशाली ने भी आज तक इस लिमिटेड टाइम में शमशाल पास नहीं शमशाल किया पास नहीं किया। जो आपने शमशाल कितना पास टाइम किया। लगा था तकरीबन? यानी 1 रात, ओके। 1 दिन और कोई 2 घंटे आगे लगे हैं, ये टाइम लगा। मतलब 30-36 घंटों में एक मेरे रात एक ख्याल दिन। 26-27 घंटे, 36 क्यों, 26-27 घंटे लगे हैं। 26-27 घंटों में 27 शमशाल घंटों में पास। हमने शमशाल पास किया। उसमें 2 घंटे हमने रेस्ट भी रात में सोए भी 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे सिर्फ 2 सोए। घंटे। और अच्छा, ये आपका पहला ट्रैक था? ये मेरा पहला ट्रैक था मेरी लाइफ का। उसमें मेरा वेट वापस जब फिर खैर आगे गए, एक हमने कोई वो पहाड़ी थी, अननोन थी, अनसिमटेड थी, हमने वो करनी थी लेकिन वो हमसे नहीं हुई। लेकिन हम तकरीबन कोई 53 तक गए। सारा दिन, एक दिन पूरा ग्लेशियर पे चलते रहे। फिर वहाँ से नाकामी के बाद वापस आए। लेकिन वो नाकामी से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने ट्रैक पे कैसे चलते हैं, क्योंकि अब्दुल जोशी था और उसमें नेमत करीम था और ये 2 बड़े अच्छे मतलब ट्रैकर्स बड़े हैं। जो अच्छे हाँ, ट्रैकर हैं वो भी सारे आपके साथ थे। पैमा हैं दोनों। उनका तजर्बा आपको मिला। आपने देखा है कि अपने अब्दुल जोशी ने भी और नेमत करीम ने इस नेमत तरह करीम जो वो उन्होंने पासुकोंस का रिकॉर्ड बनाया, तो वो ऐसे ही दोनों है। थे उसमें और वो उस टीम के जो है ना वो सरबराह भी हुई थे। तो बिल्कुल वो ऐसे ही। मेरी खुश नसीबी है कि मैंने उनके साथ ट्रैक किया, पहला ट्रैक ही। मतलब सीखने तो को काफी कुछ मिल काफ़ी गया। कुछ मिला। तो उसके बाद फिर आगे लंबी दास्तान, फिर बिलाल के साथ एक वो हद्दल पास किया, वो किसी ने भी नहीं किया था। उससे मुझे ज़्यादा फेम भी मिला और मैं ज़्यादा ट्रैकिंग में जो जितने ट्रैकर्स हैं
वो भी मेरे नाम को जानने लगे। और बाकी इज्जत जो है ना, आपने मेहनत करनी होती है, इज्जत आपके हिस्से में जो अल्लाह ताला ने लिखी है वो आपको मिलनी मिलनी। बिल्कुल। फिर कुछ आपके साथ ट्रैक किए और बाकी काफ़ी लंबी फिर फहरिस्त है। फिर अगले साल मेरे ख्याल मैंने 22 में या 23 में मेरे ख्याल मैंने कोई 7-8 ट्रैक किए। कुछ अभी उसमें तक 2-3 आपके साथ हैं और बाकी बिल्कुल ऐसे ही। अभी तक टोटल कितने ट्रैक हो गए हैं आपके? मेरे ख्याल है कोई 12-13 ट्रैक्स तो हो गए। अच्छा, उसमें 12-13 जैसे कि वो डरली पास जो हमने डेली इकट्ठा पास किया, किया था, बिल्कुल और ऐसे ही है। अब जो मैंने हुसैन गिलानी साहब और अपने रेहान रेयान चन्ना के इस्लाम साथ चन्ना ये जो साहब। किया है, क्या उसे कहते हैं, बैनिकला पास, ये काफ़ी बनकला। टफ था। तकरीबन के 5000 हाइट थी तकरीबन। और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे। और एक दिन तो लास्ट डे जब हम वो ऊपर थे टॉप आप? हाँ ऊपर गए तो स्नो काफ़ी पड़ रही थी और काफ़ी मुश्किल था। लेकिन एक अल्लाह ताला लेकिन आपकी नीयत पे ही डिपेंड करता है। तो जब हम बिल्कुल करीब पहुँचे ना, तो एकदम ही सूरज निकल आया थोड़ा सा, और सर्दी तो थी, खैर इतनी नहीं थी। अब सर्दी आपको तो पता है ये होती है, बर्फ जाहिर पे सी अगर बात है, पास ही या टॉप पे हवा ना सर्दी तो चले होती तो है। फिर जो हाँ, सर्दी होती नहीं है। ऐसे ही है। तो फिर वहाँ पे जो है ना हमें पूरा माहौल मिला। हम्म। हमने टॉप पे गए, वहाँ पे तस्वीरें वगैरह बनाई। फिर जैसे ही मौसम हमें लगा कि बादल आ रहे हैं, तो हमने फिर नीचे मूव करना शुरू किया। फिर उस हम चलते रहे, तकरीबन हम 12 बजे नीचे उतर गए थे। 12 बजे नीचे उतरना शुरू किया, काफ़ी डेंजरस था। नीचे भी गए फिर भी स्नो शुरू हुई। एक जगह तो बड़ी मुश्किल थी, सारे बोर्डर्स थे और स्नो पड़ रही थी। तो वहाँ से कोई उधर से उतर रहा है, कोई उधर से उतर रहा है, कोई उधर से उतर रहा है। तो बड़ी मुश्किल से हम लोग वहाँ से उतरे। मतलब अपना-अपना देख रहे थे हाँ, उतरते वक़्त तकरीबन टाइम। कोई 11 बजे हमने कैंप जाके लगाया। हम्म। और जो है असांसा नाम है वो गाँव का, विलेज का, जिसमें हमने वहाँ जाना था। उससे पहले हमने कैंप लगाया, रात वहाँ गुज़ारी, और सुबह बड़े सुकून से आराम से हमने वो जो बारिश पड़ रही थी या स्नो से कपड़े गीले हुए थे वो खुश्क किए, और खूब एन्जॉय करके कॉफ़ी वगैरह सुबह पी के फिर हम आगे निकले। माशाल्लाह, आपने इतने ट्रैक किए अमजद भाई, तो इन सब में मतलब खतरनाक कौन-सा आपको लगा कि हाँ वही नहीं आपको पता ये? ही है, शमशाल पास से ज़्यादा तो खतरनाक नहीं है, लेकिन नहीं, जहाँ पे एक ट्रैक, आपने एक और ट्रैक किया था हाँ, मैं वो। बताता हूँ आपको। ये जो स्वात साइड पे है ना, उसका नाम है गोदर पास। गोदर पास, वो बिल्कुल। बहुत बहुत टफ ट्रैक है। उस पे आपको याद है पिछले दिनों में खबर पड़ी होगी, एक लड़के की डेथ हो गई, हालाँकि वो स्वात का ही लड़का था, हुँ। उसकी वहाँ पे डेथ हो गई। तो वो इतने बड़े-बड़े बोल्डर्स हैं ना। उसमें मतलब कौन-सी ऐसी चीज़ है, क्योंकि आपने माशाल्लाह काफ़ी ट्रैक किए, मैंने भी किए हैं, तो यार कौन-सी ऐसी चीज़ है जो लगता है नहीं यार ये बढ़िया टफ है, यहाँ ना मतलब फँस जाएँगे, ये होता है? उस उसकी चढ़ाई तो जैसे ट्रैक पे होती ना, थ्रू आउट चढ़ाई थी, पहली ये बात है। हुँ, हुँ। हम गए थे उससे कलाम के अंदर से ना, हुँ, हम हुँ। उस साइड पे गए थे जहाँ से गोदर लेक जो है उसका पानी आ रहा है उस साइड पे। हुँ, हुँ। हम उस पानी के साथ-साथ हमने ट्रैक किया, पहली हुँ, ये हुँ, बात हुँ। है। तो काफ़ी यानी कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि थोड़ा-सा सुकून होगा, थोड़ी-सी सिंपल जगह है और हुँ, हम हुँ, सिंपल हुँ। ट्रैक करें, मतलब प्लेन ऐसा जगह आ कहीं जाए। नहीं था। हुँ, हुँ। यानी थोड़ी बहुत चढ़ाई तो ज़रूरी थी ना, कहीं पे अगर थोड़ा लगा है कि ये सिंपल ही है। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, एक तो ये चीज़ थी, ये हमें तकरीबन हम तीसरे दिन वहाँ पहुँचे, हुँ, हुँ। टॉप पे। तो वहाँ पे हम फिर एक रिकॉर्ड भी आपको पता बनाया, वहाँ हाँ, हमारे पास वो बिल्कुल। झंडे थे पाकिस्तान के, 200 मीटर लंबा था और 20 फुट उसकी चढ़ाई थी। वो ये एक मेरे ख़्याल रिकॉर्ड, में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था वर्ल्ड आपने। रिकॉर्ड वहाँ पे इससे बनाया हमने। पहले शायद दुबई के पास था ये नहीं, रिकॉर्ड। ये था उसके पास, कुवैत का कोई था, वो तकरीबन 3000 कुछ पे था। तो 3000 ये पे हमने उन्होंने ये झंडा लहराया हमने था। 48 कुछ 45 सॉरी 45 कुछ या 44 कुछ आप पे बनाया। 44 कुछ है 44 गालबन कुछ पे वो जो है बनाया गोदर हमने। पास। जी, बिल्कुल। वहाँ पे एक और भी था, हम वहाँ पे बैडमिंटन वगैरह भी खेले थे, हुँ, लेकिन हुँ। उसको हमने जाने दिया, उसको छोड़ दिया, फिर यही हमने रखा। हुँ, हुँ। उससे जब आप नीचे उतरते हैं ना, हुँ, हुँ। वो सारे बोल्डर्स हैं। हुँ, हुँ। फिर जब आप वो शैतान गोट लेक जो है, हुँ, उससे हुँ। वर जब नीचे उतरने रास्ता ही नहीं मिलता आपको, कि आपने किस इतने बड़े-बड़े बोल्डर्स हैं, हुँ, और हुँ। वैसे भी वो थ्रिलिंग कर रहे होते हैं। हुँ, हुँ, यानी इस हुँ। वजह से मतलब ना ये वो चीज़ बहुत है। वाक़ई हो लेकिन जाती आप है। जब 2 दिन का ट्रैक कर लेते हैं ना, उससे आगे जब आप वापस आ रहे होते हैं ना, फिर तो झीलें ही झीलें हैं। और हाँ, एक चीज़ उसमें मज़ेदार है कि जब आप उतर रहे होते हैं तो जो पानी इधर आ रहा है ना, हुँ। हर जगह के आपको बहुत बड़ी-बड़ी आबशार मिलेंगी, हुँ, बहुत हुँ। बड़ी-बड़ी। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, यानी जो कि कि पानी जैसे नीचे आ रहा है ना। मंठोका कहते हैं ना, मंठोका बहुत बड़ी आबशार है। मैं कहता हूँ वो उससे भी ज़्यादा बड़ी है। हुँ, लेकिन हुँ। वो ज़्यादा चंद लोगों ने वो किया है। हाँ, ऐसे इतना ही है मुश्किल मेरे ख़्याल ट्रैक में, है, थोड़े से लोग गए हैं थोड़े से उसमें लोग पास गए में हैं, अभी या तक।
वो करते हैं जो उधर सवात जो वो उन्होंने एक बनाया हुआ है, हमारे दोस्त ही हैं, या वो उनकी एक तंजीम उन्होंने बनाई, वो ट्रैक्स वगैरह करवाते हैं। तो वो मेरे ख्याल है 1-2 दफ़ा उन्होंने, कोई 3 दफ़ा या 4 दफ़ा उन्होंने किया है। बाकी काफ़ी मुश्किल रहा। ये डडली पास आपने देखा है, हाँ, सवात के डडरेली ट्रैक पास सारे ही मुश्किल है। ऐसे ही है, ये हाँ, डडरेली लेकिन पास है और मज़ा इधर ज़्यादा आता है जब आप ये हुंज़ा साइड और हुंजा साइड आप पे। स्कर्दू हो गया, या ये ट्रैक्स जो है ना, इनका कोई अपना ही, इनके जो इसका इस इलाके के जो पहाड़ है ना, उसकी खूबसूरती और उसका कोई अपना ही रोब है। ऐसे ही है। उन ये वो जो कुदरती है। मतलब एक एरिया है ना, उसका कोई हाँ, अपना ही ऐसे ही जो है। रोब है और जो लेकिन जो ग्रीनरी है, क्योंकि इस साइड पे पीक्स कम है मेरे ख्याल में, स्वात वाली साइड पे, वहाँ पे वैसे ही सारे पासेस हैं ऐसा स्वात ही है, में, पासेस हैं, और बिल्कुल बाकी ऐसे ही पीक सारी जो है वो ऐसे ही है, आगे चली ऐसे ही जाती है है, बिल्कुल स्कर्दू ऐसे ही हुंजा है। वाली साइड पे। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो कोई आपने पीक भी सबमिट की? नहीं, मैंने पीक तो नहीं की, लेकिन कोई ये है इरादा कि कि हाँ यार 50 ये करेंगे? 50 नहीं, कुछ ऐसा सोचा ही नहीं मैंने। मैं कहता हूँ कि पहले बंदे को या तो पूरी ट्रेनिंग, 1-2 दफ़ा हमने प्रोग्राम बनाया मैंने रियान के साथ, कि यार इसका पहले पूरा हमें वो होना चाहिए। एक दोस्त प्रॉपर कहता था, नॉलेज, हाँ, पेपर वर्क एक दोस्त कहता पूरा था हो। कि जी हमने जी वो करनी है, वो 6000 मीटर ये वो। मैंने कहा यार नहीं, जब तक हम इसकी ट्रेनिंग नहीं ले लेंगे, ये रियान का ही फैसला था। ऐसे ही तो है। आपको पता है वो बड़ा हिसाबी किताबी आदमी, तो वो कहता है कि बिल्कुल जब ऐसे तक ही है। इसका सही तरह से हमें ट्रेनिंग ना हो, तो मैं भी आप वो प्रोग्राम बना ले, इस साल हम कर जाएं ट्रेनिंग पे। कौन सा कर रहे हैं इस साल का, क्या प्लान कर रहे हैं? अभी कुछ नहीं सोचा मैंने, कभी कुछ नहीं सोचा कि मैंने कौन सा ट्रैक करना है, लेकिन जो आपकी किस्मत में लिखा है ना, वो वो तो दोस्तों भी हो होता है, जाएगा। मिसाल के तौर पे आपको ट्रैक रख लेते हैं, मुझे ऐसे ही। कहते हैं तो मैं चल पड़ूंगा। यानी मेरा मेरा ये सिस्टम है, मैं कोई ना सोचता नहीं हूँ कि अगले साल ही वो करना नहीं, है, वो रेहान करना है। भाई ने कोई ना कोई प्लान बना के रखा होगा, हाँ जी इस साल हमने ये हाँ, करना उसे है। उसे कुछ ना वो हो रहा वो था। पेपर वर्क पे ज्यादा हाँ, बिलीव करता उसे है। कोई इरिटेशन हो रही थी, हम्म तो मैंने कहा चलो देखते हैं, कोई प्लान कर फिर कर लेते हैं। मैंने कहा पहले अगर कोई ऐसा करना तो पहले हम ट्रेनिंग पे चलते हैं, वो भी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। एक तो स्नो और उस चीज़ को भी हम वो कर लेंगे एंजॉय, ऐसे दूसरा ही। एक नॉलेज हो जाएगा। उसने कहा ठीक है करते हैं, देखते हैं। अब पिछले दिनों मुलाकात हुई थी वहाँ, तो मतलब उससे इस कहा साल की फिलहाल कोई प्लानिंग अभी नहीं है, ये लेकिन हो। सर्दियों की कोई नहीं है। हाँ, विंटर की तो हाँ, विंटर डेफिनेटली की, फिलहाल विंटर में हाँ। वैसे ही आपको पता है पाकिस्तान में बहुत कम अभी वो वाला लेकिन अगर ट्रेंड शुरू विंटर नहीं में हुआ मेरे ना। मेरे देखने में अगर विंटर में करना है ना, तो जाना चाहिए। तो मुझे एक जगह बड़ी खूबसूरत लगती है, वहाँ हम सबमिट नहीं कर पाए, चिरकू पीक जो है चिरकू ये पीक, सिरन हाँ वैली में, बिल्कुल वो बिल्कुल, वो बहुत मैंने खूबसूरत की है। वो हुई है। इतना डेंजरस भी नहीं है, और वो बिल्कुल मतलब ट्रैक्स, नॉर्मल सा है वो तो। हाँ, चाहे वो MQM है, मूसा का मुसल्ला, वो हम्म जैसे हमने किया था, हाँ, तो MKM वहीं से हमने एक साथ ही हम किया दोस्त था। भी वहीं से ही बने थे, बिल्कुल तो ऐसे। वो बड़ा खूबसूरत है। हम्म उसके बाद अब वहाँ पे इतनी सुना है कि वो, सुनो, अभी आपको पता है हाँ, नहीं पाकिस्तान पड़ी। में इस सीजन में अभी तक आई हाँ, नहीं। कम है, अभी उस तरह इसका से नहीं है। आपको लगता है ये जो स्नो, मैं उस दिन मतलब मैं भी देख रहा था, मैंने बल्कि इस पे लिखा भी था कि ये जो स्नो मतलब देखिए नहीं आ रही, लोग तो कह रहे हैं जी ठीक है नहीं आ रही, लेकिन जो पहाड़ों में रहने वाले उनके लिए कितना खतरनाक है कि अगर स्नो ना हुई पूरे सीजन में। हाँ, ये पता क्या है, बंदा जिस माहौल में होता है ना, उसमें ढल जाता है। ऐसे ही है। ठीक है, अब दुनिया के ऐसे मुल्क भी हैं जहाँ पे 12 माह बर्फ रहती है। ठीक है, वहाँ पे जिंदगी चल रही है, जिंदगी चलती रहती है, जिंदगी नहीं रुकती। बिल्कुल तो ऐसे ही। आप वहाँ देखें, वो एक तो होता है ना कि जब ये स्नो पड़ती है, तो एक दफ़ा हम वापस आ रहे थे, तो काफ़ी स्नो थी। हम उस वक्त ये चिरकू करने गए थे सर्दियों में, तो वापस आ रहे थे। हमने जो 3 दिन ट्रैक किया, मुझे याद है कि कम से कम 4-4 5-5 फुट बर्फ़ थी। एक दफ़ा तो वो हमारे साथ वो जदून साहब थे, उनकी हाइट मुझसे भी ज़्यादा खावर है। जदून। तो वो तकरीबन मेरे ख़्याल में उनकी कोई 8 फुट उनकी हाइट है। ऐसे तो ही है। वो नीचे ना, वो पता नहीं चला, स्नो थी ऊपर, वो हम्म नीचे गिर गए। हम्म तो वो फिर एक बनारस हमारे साथ गाइड था, उसने उसे, वो मेरे पास वीडियो भी है, उसने उसे निकाला और वो यहाँ तक नीचे चला गया था स्नो में। स्नो में। तो इस तरह से है, क्योंकि आपको नीचे पता नहीं होता ना, पत्थरों के ऊपर स्नो पड़ जाती है, उसमें कहाँ पे आपका पाँव फंस जाए, और वो थोड़ा डेंजरस भी होता है। तो प्रॉपर उस साइड पे अभी प्रॉपर गाइड भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो ठीक है ट्रैक, अगर वो किया जाए तो वो मज़ेदार मतलब ट्रैक है। स्नो में ये वाले मुझे बड़ा ट्रैक जो मज़ा है आया वो ये आप 3 कर दिन लें। हम जब स्नो में रहे, और बर्फ़ ही बर्फ़। और हम्म। वो तो बाकी जो दोस्तों ने देखा, उन्होंने कहा यार ये तो K2 से ज़्यादा मज़ा कर रहे हैं आप। तो वो ज़्यादा अच्छा है, लोग भी ठीक हैं वहाँ के।
ज़बरदस्त हो गया। अच्छा माशाल्लाह आप पाकिस्तान भी तकरीबन घूमते रहते हैं और बाहर भी आप गए हैं। तो पाकिस्तान की कौन-सी साइड जो आपको लगता है हाँ यार, ये साइड बड़ी खूबसूरत है? यार पाकिस्तान सारा ही खूबसूरत है। नहीं वो तो हाँ, डेफ़िनेटली ये हमारा आप मुल्क है, चाहे इधर सिंध देख लें, ऐसे ही है। आप ये शुमाली जात देख लें, ये तो इलाके मैंने कहा आपको बाहर कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। जो लोग यूरोप वगैरह में रहते हैं ना, हुँ। जब वो वहाँ से आते हैं, अगर कोई मेरे कहने पे या आपके कहने पे ऐसे ही सैर पे भी चला जाए ना, हुँ, हुँ। तो वो अगली दफ़ा पूरी फैमिली को लेके जाता है। तो मेरे ऐसे एक ही है। दोस्त हैं बड़े अच्छे, मैं पिछले दिनों भी हम इकट्ठे ही थे दोनों फैमिलीज़, वहाँ इस्लामाबाद में वो आया हुआ था तो मैं मिलने गया। तो वो मेरी तस्वीरें वगैरह देखता था, मुझे कहता यार मैं ना रहील है उसका नाम, तो बड़ा प्यारा दोस्त है मेरा। वो मुझे कहता है हम इकट्ठे रहे थे वहाँ स्कॉटलैंड में कुछ अर्सा, वो मुझे कहता है जी मैं मुझे ना कोई वो प्रोग्राम बनवा के दो, मैंने जाना है। हुँ, वो मैंने डॉक्टर साहब के बेटा अली जो है वो करते हैं ये काम, तो मैंने उनसे कहा कि यार इनको कोई पैकेज बना के दो। हुँ, हुँ, खैर हुँ। वो फिर वो उसे सारा मैंने डिटेल तो बताई हुई थी। हुँ, हुँ। खैर वो करके आया, वो कह अब भी वो कहता था, अब वो कहता था मैंने तेरे साथ ट्रैक करना है। हुँ, हुँ। मैंने कहा यार इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर इकट्ठे इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। ट्रैक करेंगे। अच्छा ये तो हो गया ओवरऑल फिर मेरा क्वेश्चन वही है कि भाई कोई एक जगह बतानी है आपने नॉर्थ साइड की बता दें या साउथ की बता दें। यार कोई एक मतलब मैं शहर देखो ना, मैं अगर या कहता हूँ वैसे जगह। कि जी हुंज़ा खूबसूरत है, हुँ, हुँ। स्कर्दू तो वाले बुरा स्कर्दू मान जाएँगे। नहीं बुरा मानने के अलावा भी, तो फिर उस जगह का सारा ही यार खूबसूरत है। हुंज़ा अपनी जगह पे है, हुँ, हुँ। ये साइड जो है ये अपनी जगह पे खूबसूरत है। आप स्कर्दू से आगे जब जाते हैं, खपलू की तरफ जाते हैं, खपलों की तरफ। आपको पता है वहाँ के लोग कितने खूबसूरत हैं और सारे यार असल चीज़ है वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं ना, जगह देखें सारी हमारे इलाके भी कोई बुरे नहीं है, ऐसे ही ठीक है। है? यहाँ पे भी बहुत चीज़ें हैं, लेकिन असल में लोगों के पे डिपेंड करता है कि वहाँ के लोग किस तरह के हैं। हुँ, तो मैंने जो वहाँ पे देखा है ना, वहाँ बड़ी मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और एक दफ़ा एक मुझे दोस्त बता रहा था कि यार हमने कोई चीज़ खरीदी, हुँ, हुँ। उस बंदे ने 2 कागज़ उठाए, एक उसने अगली साइड पे डाला जहाँ पे उसने फ्रूट या कोई चीज़ डालनी थी, हुँ, हुँ, और हुँ। एक उसने पीछे जहाँ पे उसने वो तोलने वाले वो पैमाने रखने थे वहाँ पे उसने डाला। हुँ, हुँ। तो वो मेरा दोस्त कहता है कि मैंने अपने दोस्तों को कहा कि ये इस वक़्त का औलिया है, ऐसे ही है जो कि जो मतलब नाप-तोल में भी नाप-तोल में कमी एक नहीं कर कागज़ रहा। के बराबर भी वो हुँ। नहीं कर रहा। तो यहाँ पे यार लोग दुकानों पे जाते हैं, हम लोग मिठाई लेते हैं या कोई चीज़ लेते हैं, तो वो डब्बा जो है वो हमें तोल में ही मिलता है। ऐसे ही है लोग अगर खूबसूरत होंगे तो जगह हाँ, जो है वो आपको ये देखें, ये ना ऑटोमैटिकली समझें, अब खूबसूरत वो मुझे लगेगी। मैं उससे कह रहा हूँ कि यार तुम ये क्या करो? कहता है यार यहाँ पे सारे ऐसे करते हैं। मैंने कहा हुँ, हुँ। यार ये गलत बात है, तुम ना करो, सारे हुँ, करते हुँ। करने दो। ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन यार वो लोग जो है ना, वो सीधे हम लोगों ने जाके उनको ज़रा चालाक किया है। ये जो हमने ना ऐसे ही है अभी उनको जो हॉट लहंगा जाते और हैं। इन चीज़ों पे लगा दिया है ना, वो भी हुँ, थोड़ा उस कमर्शियल हो गए हैं वो लोग। हुँ। लेकिन ओवरऑल यार एक आधा तो हर जगह पे होता है, हमारे यहाँ भी हैं। ऐसे ही चाहे है। मुझ में भी कुछ बुराइयाँ होंगी, पाँचों उँगलियाँ तो बराबर हम नहीं होती ना। बराबर नहीं होती, हम में भी कुछ बुराइयाँ हैं। तो हुँ। लेकिन वहाँ के ओवरऑल बहुत अच्छे लोग हैं। वो आपको गलत गाइड नहीं करेंगे, हुँ, हुँ। मिसयूज़ नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं, कर जाते हैं वो। ऐसे ही। अच्छा माशाल्लाह ट्रैकिंग के साथ-साथ आप बड़े अच्छे शायर भी हैं। मैंने देखा है आप अक्सर मुशायरों में भी जाते हैं, आपने किताबें भी लिखी हैं। तो ये शायरी का शौक कहाँ से पैदा हुआ? शायरी जो है ना, ये ये जीन्स में है या फिर के बाद में कहीं। नहीं, वो जीन्स वाली तो कोई मेरी मेरी तो फैमिली में कोई नहीं है। हुँ, हुँ। एक डॉक्टर है हुँ, हुँ। मेरी फैमिली में और एक मैं शायर हूँ। हुँ, हुँ। तो इस तरह का तो कोई है ही नहीं ना। हुँ, हुँ। मेरी फैमिली ज़िम्मेदार फैमिली है और उसमें ज़्यादातर तो पढ़ते ही नहीं थे ना पहले, हुँ, अब हुँ, आके हुँ। बच्चे पढ़े हैं। तो मेरे ख़्याल में मेरी सिस्टर है जो लंदन पढ़ने के लिए गई है, हुँ, ला हुँ। के बाद यहाँ से। तो एक मेरी सिस्टर जो है वो ये रीजन की कप 13 साल उसकी एज थी, हुँ, जब हुँ। उसने कप्तानी की रीजन की। हुँ, तो हुँ। मैं ज़रा 8 बहनों का अकेला भाई हूँ और हुँ, मैं हुँ। बहनों को बहुत सपोर्ट करता हूँ। तो वो आजकल पीसीबी के साथ ही उसका कॉन्ट्रैक्ट है। हुँ, कोई हुँ। टीम बाहर से आया तो एज़ अ मैनेजर वो काम करती है, चाहे बांग्लादेश की या कोई टीम आए, अंडर 19 आए हुँ, हुँ, या हुँ, नेशनल हुँ। टीम आए। उसके अलावा वो एक वहाँ जिम में उसमें भी वो ट्रेनिंग एज़ अ ट्रेनर जॉब कर रही हैं, हुँ, हुँ। डीएचए में लाहौर में। तो मैं असल में शायरी जो है ना, शायरी वाला सवाल जो है, हुँ। शायरी
या कुछ लोग कहते हैं जी मोहब्बत में कोई धोखा खाया होगा, फलां होगा। कुछ लोग कहते हैं जी वो मैं सिगरेट पीऊंगा तो ये हो जाएगा, कुछ और चीज़ों के नाम लेते हो, मैं आप टीवी पे नाम नहीं लेना चाहता। तो इस तरह से मुझे जी वो सिगरेट पीने से शेर आ जाता है जी, चाय पीने से। मैं कुछ भी नहीं करता, हाँ, बिल्कुल ऐसे। फिर भी मैं शायरी करता हूँ। तो शायरी जो है ना, ये है वो एहसास जिसको आप महसूस करते हो और फिर आप उसको लफ्ज़ों में, हर बंदा लफ्ज़ों में नहीं ढाल सकता। ऐसे ही है। तो शायद मुझ में अल्लाह ने ये खूबी रखी है कि मैं वो ढाल लेता हूँ। तो बस ये शायरी इस तरह से है। पहला शेर कब लिखा? मैं उस वक़्त 9वीं क्लास में था जब से मैंने शायरी स्टार्ट की। तो ये हमारे इलाके के हैं डॉक्टर फरसाद सैयद, आज अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, बड़ा उनका नाम था। तो आपने अक्सर देखा होगा जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई तो उनके पोस्टरों पे एक शेर लिखा होता था। वो शेर था कि दौरे बातिल में हक परस्तों की बात रहती है सर नहीं रहती। ये डॉक्टर फरसाद सैयद साहब का शेर था और वो बहुत बड़े शायर थे, हमारे इलाके के थे। उसके भाई मेरे क्लास फेलो भी हैं और वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी थे, भाई भी थे। और बाद में मैंने शायरी में उनसे सीखा ही बहुत, क्योंकि वो ज़्यादातर लुड्डन में रहे ही नहीं। वो यहाँ से माइग्रेशन करके अपनी जॉब के सिलसिले में, ये वो वह बंदा जिसने 5वीं क्लास के बाद 1 रुपया भी घर से नहीं लिया, खुद कमाया। और वो दोहा कतर में रहे, वहाँ पे मुशायरे करवाते थे वो। और इंडिया का शायद कोई भी ऐसा शायर हो जो जिसने वो मुशायरा ना पढ़ा। तो वो फिर वहाँ से माइग्रेशन करके पाकिस्तान आ गए। तो ये कोई 2 साल वो बड़े मुझे मुयस्सर आए। मैंने उनकी और एक मेरे भाइयों की तरह दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, मैंने उस्ताद भी कहता हूँ, ज़ईम रशीद। वो उनकी तरवीनी की पाकिस्तान में पहली किताब है। तो उनसे मिलना हुआ तो फिर एक सिलसिला चल पड़ा और फिर मेरी ये किताब आई मेरे साथ ना चल 2017 में। तो इस तरह से फिर इतना पहले अरूज़ का या वो चीज़ों का भी पता नहीं था। फिर मुशायरों पे जाना और ये सारी चीज़ें। तो वो 2 दोस्त हैं जिन्होंने मुझे जो है ना ये चीज़ें जो है ना अवेल की, मुशायरों पे साथ ले जाना, मुशायरा कैसे पढ़ना है, यानी मुझे मतलब इसके लिए भी चलना एक सिखाया। ये भी एक स्किल है, अगर हम बात बिल्कुल एक करें तो स्किल ये है, एक स्किल है, इसके लिए भी ट्रेनिंग चाहिए जैसे सर, दूसरा बिल्कुल कोई ऐसे काम है। इसका शायरी जो है ना, इसमें वज़न वज़ान हर चीज़ों का पैरे, मतलब वो बात इसमें नहीं है कि भाई आशिक बनो, टुट्टा नहीं, आशिक, वो तो एक ये वो तो नसर होगी ना, आप वो एक नसर में कंसेप्ट कुछ, है बस एक। लेकिन नसर में मैं समझता हूँ जो असल नसर है वो इस शेर या गज़ल कहने से भी मुश्किल है। लोग कह देते नहीं नहीं जी आप ना ऐसे बात कर रहे हो, शायरी मुश्किल है। मैंने कहा देखो शायरी मुझे आती है ना, अब मुझे वो नसर वाला काम इतना नहीं आता, तो मेरे लिए तो वो मुश्किल है। अगर आपको नसर आती है तो आपके लिए शायरी मुश्किल है। लेकिन ये हकीकत है कि शायर बनाया नहीं बनता, शायर होता है। मैं ये समझता हूँ और ये अल्लाह ताला की देन ही है, वरना बंदा लफ्ज़ों को आप देखेंगे, एक फ़िक्रा आपके दिमाग में आता है, ऐसे ही आप अगर उसको वो वज़न पे नहीं होता। ऐसे शायर बड़े यहाँ अजीब-अजीब बातें करते हैं, मैं किसी के बारे में नहीं कहूँगा। तो फिर उसको लफ्ज़ों को आप आगे पीछे करके तो आप उसको वज़न पे ले आते हो, या आप कागज़ पे लिखते हो फिर उसको वज़न पे ले आते हो, फिर उससे आगे एक सिलसिला चल पड़ता है। कभी-कभी आप 5-10 मिनट में पूरी गज़ल कह देते हो और कभी-कभी आपको साल भी लग जाता है, 4 माह भी लग जाते हैं। अब एक शेर लेके फिरते रहते हैं, मैं 1 माह पूरा आप कुछ लिख ही नहीं पाते। तो ये अगर ऐसा ना हो, जैसे शायर कहते हैं नहीं जी ये तो ऐसे ही लुआरा दिल खाना है और ये और वो है, पंजाबी में कह देते। आप अगर शायरी कर सकते हो तो फिर आपने 1 माह या 2 माह या 3 माह दूसरे अशार जो है उनका इंतजार क्यों किया भाई? पूरी गजल करो। ऐसे ही है। इसका मतलब है कि आपकी जो वो थिंकिंग है वो जवाब दे गई है। ऐसे ही आपने एक शेर कहा है उसके आगे, बाद आप या आपने एक मिसरा कहा, दूसरा मिसरा आपको आ ही नहीं रहा। तो ये जो है ना, ये वाकई पता नहीं कहाँ से चीजें आती हैं, ऐसे ही जा रहे होते हैं आपके दिमाग में आ जाती हैं, बैठे हैं आपके दिमाग में, बात कहीं और होती है, आप कहीं खोए होते हैं। तो ये जो शायरी है ना, ये कुछ इस तरह का इसका सिलसिला है। लेकिन लोग बड़ी, हमारे शायर जो है वो बड़े अजीब-अजीब बातें करते हैं। माशाल्लाह आजकल बड़े-बड़े अच्छे शायर मार्केट में आ चुके हैं। ऐसे ही है। मार्केट में ये उर्दू का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और इसका ये जो उर्दू का अदब है उसका भी वो आप भी माशाल्लाह आपको भी पता होगा। लेकिन मैं मेरी जो है शायद मैं सही तरह से
उर्दू बोलने का वो जो है ना हक नहीं अदा कर सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि मैं अपना खुद शेर कहता हूँ। बस मुझे इस बात पे फख्र है कि मैं अपनी मादरी ज़बान जो है उस लहजे में अगर उर्दू पढ़ता हूँ तो इसमें किसी को क्या है, मेरी शायरी है। ऐसे ही है, वो लाज़मी हाँ, नहीं कि आप हाँ, वो ही वाले ही मतलब बिल्कुल उर्दू ऐसे ही है। बोलेंगे तो फिर ही आपका निज़ाम बाकी चलेगा। मैं हालात पे और वो जो है ना उस तरह की शायरी करता हूँ। अपने शेर सुनाएँ फिर जी 2-3 ताकि हमें आइडिया हो किस टाइप के शेर हैं आप? यार शायर बैठा हो आप उसको कहें सिर्फ 2-3 सुनाए तो ये तो नहीं, हम वही ना, शायर हाँ, को तो बंदा चाहिए जिसको वो अपने शेर सुनाए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हमें तो बंदा चाहिए होता है, हम तो ऐसे ढूँढ ही रहे है। होते हैं, शेर ये कह लें, मतलब एक बंदा ढूँढ रहे होते हैं कि मिसाल यार कोई मशहूर बंदा है। मिले। बिल्कुल इसी तरह ही है। वो है कि एक तो पहले एक शेर से याद करता हूँ कि मैं ज़िंदगी से मिलके हुँ, एक हसीन ज़ाब्ते में हूँ, दरूद पढ़ रहा हूँ और खुदा से राब्ते में हूँ। वाह! माशाल्लाह कमाल है। एक और शेर है कि मुझको, यानी दुनिया के जो रवैये हैं उसके बारे में, कि मुझको उतना अजीज रखता है जिसको जितनी मेरी जितनी ज़रूरत मेरी है। ज़रूरत है। बिल्कुल, ये आपका माशाल्लाह शेर बहुत वायरल हाँ, भी हुआ है। जी बिल्कुल। 3 और अशार हैं कि जो सही वायरल हुआ है वो अब मैं आपको सुनाता हूँ कि आँख मर जाए तो बता मुर्शिद, फिर ये सपने कहाँ पे जाते हैं? तंग दस्ती जो घेर ले अमजद, तो फिर फिर ये ये अपने अपने कहाँ पे कहाँ पे जाते हैं? जाते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। इसी तरह के और भी कुछ रवैयों पे है कि गम की सूली पे खड़े रहते हैं, ख्वाब आँखों में पड़े रहते बड़े हैं, हैं, लाख हम उनको गिरा लें फिर भी जो बड़े जो बड़े हैं हैं वो वो बड़े बड़े रहते रहते हैं। हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। जिंदगी तेज है आंधी की तरह, हम शजर हैं जो खड़े रहते हैं। खड़े रहते हैं, माशाल्लाह, माशाल्लाह। एक दो और गजलें हैं, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको वो वो अर्ज कर देता हूँ। इन बुक्स में है या कि फ्रेश नहीं वो बिल्कुल ही ताज़ा-ताज़ा? ताज़ा फ्रेश जो है हुँ। ना वो आगे है। कोई इनके अलावा एक आपकी 2 किताबें हैं गालिबन, एक तो मेरे साथ में चल, दूसरी अली जी दूसरी मुर्शद। मुर्शिद। तो इनके अलावा कोई और भी है? जी बिल्कुल। तीसरी कौन-सी लिख रहे हैं? उसका मैं एक तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने जितने ट्रैक्स किए ना हुँ, हुँ। उसकी एक ही उसको सफरनामा जो है ना उसको तरतीब वो दूँ। तो लाज़मी लिखें, हाँ, मैं भी मैंने चाह रहा हूँ कुछ लेकिन कुछ मुझसे लिखा नहीं चीज़ें जाता राइट वो। करके रखी हुई हैं हुँ, हुँ। और बाकी मैं इंशाल्लाह मुझे जैसे वक़्त मिला तो मैं उसको दुआ करें उसको मुकम्मल करूँगा। हुँ, हुँ। इसके अलावा जो है लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी मुर्शिद आई है, 1 साल हुआ है इसको, हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ टाइम दे के उसमें ये होता है कि आप यकीन करें, मैंने अक्सर शायरों को देखा है, वो 300 गज़ल कहेंगे, हुँ, हुँ। उसमें से एक किताब के लिए वो 100 गज़ल रखें उसमें से, या जितनी भी गज़लें रखें, हुँ, हुँ। होती तो यही हैं कि आप 100 से नीचे-नीचे गज़लें आपकी वो बुक में होती हैं, तो वो उसमें चूज़ करते हैं। हुँ, हुँ। आप यकीन करें मेरे पास जितना कलाम था ना, हुँ, हुँ। वो मेरी इन दोनों किताबों में है। मतलब वो सारा आप जो अच्छा, जो भी हो मैंने वो कोई चीज़ किताब के नहीं लिए होता निकाली, है। ना मैंने कोई चीज़ निकाल के तो हुँ, वो हुँ। दूसरी डाली है कि ये मैंने कुछ ऐसी है कि जब किताब को तरतीब दे रहा था ना, हुँ, कुछ हुँ। चीज़ें आ रही थी, मैं उसमें ना ऐड करता जा रहा था। हुँ, हुँ, हुँ। यानी मैं इस तरह का शायर हूँ। हुँ, मैं हुँ, उस हुँ। तरह का नहीं हूँ कि आपने मतलब वो 500 गज़ल कहनी है काट-छाँट नहीं और हाँ, करते। वो जैसे लोग शायद डरते हैं ना कि जी वो ये हो गया, वो हो गया। हुँ, हुँ, मैं इस हुँ। तरह नहीं करता हूँ। मैं पहले ही इतना उसको पढ़ लेता हूँ, को मुझे पता चल जाता है सुनने वालों से ही कि यार ये जो है ना मुझे लगता है कि यार लोग पसंद कर रहे हैं, हुँ, हुँ, मैं हुँ। फिर उसको ऐड करता हूँ। हुँ, एक हुँ। गज़ल है, मैं कुछ उसकी अशारा आपकी नज़र करता हूँ ज़रूर। कि मेरे दिन से मेरी रात से मुंसलिक, हुँ, तू है यूं मेरी हर बात से मुंसलिक, मुंसलिक, तुम मुझे चाक पर ही घुमाते रहो, मैं रहूंगा तेरे हाथ से मुंसलिक। मुंसलिक, ज़बरदस्त। हमने अपना ये दुख दर्द अब तो मियाँ, आप जब ट्रैक करते हैं तो फिर ऐसी गज़लें अल्लाह ताला देता है ऐसे ही आपको। है, बिल्कुल वहाँ पे बड़ा कुछ हमने आता है। अपना ये दुख दर्द अब तो मियाँ, कर लिया है तेरी ज़ात से मुंसलिक, वाह! उनको होता अता है सभी कुछ यहाँ, जो भी होते हैं सादात से मुंसलिक। वाह! ये शेर देखना कि फिर ये दुनिया भी जन्नत सी लगने लगे, ज़ात जब हो किसी ज़ात से से मुंसलिक। मुंसलिक, माशाल्लाह कमाल। चलिए बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें इतना टाइम दिया। आपका शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम पे बुलाया। चल ठीक है जी, ये थे आज के हमारे मेहमान। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट। अल्लाह निगहबान।